नमस्कार। क्या आपको पता है राम जी को लंका जीतने के लिए और माता सीता को बचाने के लिए आखिर वानरों की मदद की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज हो या अतीत, जो कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता है। इसके पीछे भी एक सुंदर प्रसंग है जो इस प्रकार है। एक बार नारद जी एक सुंदर सी कुटिया में जाते हैं और वहाँ पर भगवान विष्णु यानी हरि की आराधना करने में लीन हो जाते हैं और वहाँ पे उनका ध्यान लग जाता है। वहाँ पे कामदेव आते हैं और कामदेव अपने बाणों से नारद जी के ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विष्णु की कृपा से नारद जी का ध्यान भंग नहीं होता। जब नारद जी को ये बात पता चलती है तब नारद जी को अभिमान हो जाता है और वह दौड़े दौड़े शिव के पास जाते हैं और शिव जी से कहते हैं कि देखिए प्रभु, मैंने भी आपकी तरह कामदेव को पराजित कर दिया है। शिव जी नारद जी से कहते हैं कि आपने ये बात मुझे तो कह दी है, लेकिन भगवान विष्णु को मत बोलना। नारद जी आखिर कहाँ रुकने वाले थे। वह दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें सारा प्रसंग सुना देते हैं। हरि अपने अनन्य भक्त नारद जी को कभी भी अभिमान युक्त नहीं देखना चाहते थे। जब नारद जी वहाँ से जाने लगते हैं तब भगवान विष्णु अपनी माया से एक सुंदर से नगर का निर्माण कर देते हैं। उस सुंदर से नगर का राजा होता है राजा सील निधि। राजा सील निधि की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है विष्णु मोहिनी। सील निधि नारद जी को कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी के विवाह के लिए एक योग्य वर की तलाश है। नारद जी विष्णु की माया से प्रभावित होकर विष्णु मोहिनी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। नारद जी विष्णु यानी श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि मुझे भी आप अपना हरि रूप प्रदान कर दीजिए। इस जगत में, इस ब्रह्मांड में आप जितना अपार सुंदर कोई नहीं है। यहाँ पे एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि हरि यानी विष्णु भी होता है और हरि यानी बंदर भी होता है, यानी बंदर का पर्यायवाची हरि भी होता है। विष्णु हरि रूप नारद जी को प्रदान कर देते हैं। जब वह स्वयंवर में जाते हैं तो सभी लोग नारद जी को देखकर हंसने लग जाते हैं। नारद जी को आशंका होती है, वो पास के नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ पे अपना मुंह देखते हैं, तब उन्हें वानर का मुंह दिखाई देता है। नारद जी विष्णु पर क्रोधित होते हैं और विष्णु जी को श्राप देते हैं कि आपने आज मुझे एक स्त्री के वियोग में तड़पाया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि एक दिन आप भी अपनी स्त्री के वियोग में तड़पोगे और तब आपको मदद लेने के लिए वानरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पूरा प्रसंग था जिससे ये पता चलता है कि आखिर राम जी को बांदरों की मदद यानी वानरों की मदद की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। धन्यवाद।